गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए। कुछ कारणवश मैं क्लास नहीं ले पाई थी, फिर से मैं क्लास ले रही हूँ। तो क्लास 1 का बुक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो मैं उसके आगे मैं पढ़ाती हूँ। जैसे मात्रा पढ़ाती हूँ, आ की मात्रा, हरस ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा पढ़ा रही हूँ ना। तो हरस ई की मात्रा, आ की मात्रा मैं पढ़ा चुकी हूँ, और हरस ई की मात्रा मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो आज मैं दीर्घ ई की मात्रा पढ़ा देती हूँ, ठीक है। बुक आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसके आगे मैं थोड़ा थोड़ा कुछ अलग बता दूंगी, और बीच में उसके बाद फिर से बुक का रिवीजन करवाऊंगी, ठीक है। तो दीर्घ ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा तो म प्लस छ प्लस दीर्घ ई की मात्रा, ठीक है। ल प्लस दीर्घ ई की मात्रा, तो क्या होगा? ये म, छ और ल और दीर्घ ई की मात्रा क्या हुआ? मछली। सेकेंड में ल प्लस बड़ी र प्लस क प्लस दीर्घ ई की मात्रा, तो क्या होगा? ल र क दीर्घ ई की मात्रा क्या होगा? लड़की। 3 ब प्लस क प्लस र प्लस दीर्घ ई की मात्रा, तो क्या होगा? ब क री, ठीक है। 4 9 म प्लस दीर्घ ई की मात्रा प्लस रा, तो क्या होगा यहाँ पे? म दीर्घ ई की, दीर्घ ई और र आकार, तो क्या होगा? मीरा, ठीक है। इसी तरह से मैं दे देती हूँ बनाने। इसी तरह से मैं अभ्यास करने दे देती हूँ कुछ वर्ण, कुछ शब्दों को, वो आप लोग अलग कर किया हुआ शब्द है, विच्छेद किया हुआ है, उसको आप वर्ण अलग किया हुआ है, उसको आपको साथ में करना है, ठीक है। तो वर्णों को दीर्घ ई की मात्रा से बने, यहाँ पे वर्णों को जोड़ें। यहाँ पे मैं SW कर देती हूँ। फर्स्ट में म प्लस दीर्घ ई की मात्रा प्लस न आकार, र प्लस दीर्घ ई की मात्रा प्लस र आकार, स प्लस दीर्घ ई की मात्रा प्लस म आकार,
की मात्रा दीर्घ की मात्रा क्या होगा वो लिखिएगा। 5 में क प्लस बड़ी र प्लस दीर्घ की मात्रा प्लस दीर्घ की मात्रा अड़ आकार। ठीक है। 7 प्लस बड़ी र प्लस दीर्घ की मात्रा। इसको बनाइएगा, अभ्यास कीजिएगा और मैं 1 2 3 और दे देती हूँ। ग प्लस र प्लस दीर्घ की मात्रा प्लस ब ह्रस्व ई की मात्रा प्लस ज प्लस ल प्लस दीर्घ की मात्रा। और 10 में त ह्रस्व ई की मात्रा प्लस त प्लस ल प्लस दीर्घ की मात्रा। ये ग र दीर्घ की मात्रा और ब। ठीक है। ब ह्रस्व ई की मात्रा, ज ल दीर्घ की मात्रा, त ह्रस्व ई की मात्रा, त ल दीर्घ की मात्रा, म क बड़ी र दीर्घ की मात्रा, क बड़ी र दीर्घ की मात्रा, व दीर्घ की मात्रा अड़ आकार। ठीक है। स बड़ी र प्लस दीर्घ की मात्रा। ठीक है। इसको आप बोल के उच्चारण कर करके वर्णों को जोड़िएगा और बोलिएगा। ठीक है।
पिछले क्लासेज में मैंने वर्ण पढ़ाया था। वर्ण क्या है, उसके दो प्रकार है ना। दो वर्ण क्या है, उसके कितने प्रकार हैं? तो वर्ण के दो प्रकार है। वर्ण क्या है, कौन कौन है? तो अ, आ, हरस, इ, दीर्घ ई, हरस, उ, दीर्घ उ से लेके य, र, ल, व, क्षत्र, ग, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स, सब क्या है, वर्ण है। तो ये वर्ण जो है वह कौन सा वर्ण जो है वह किस वर्ण के जो प्रकार है, तो कौन से वर्ण में आता है और कौन सा वर्ण किस वर्ण में आता है। जैसे स्वर वर्ण के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, है ना। वर्ण के दो प्रकार हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। हुआ ना। तो स्वर वर्ण में कौन कौन सा वर्ण आता है, तो मैं बताई थी पिछले क्लासेस में कि अ, आ, हरस्व ई, दीर्घ ई, हरस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ और औ, ये स्वर वर्ण में आते हैं। और व्यंजन वर्ण में क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, अंग से लेकर य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स और ह, ये जो है व्यंजन वर्ण में आते हैं। स्वर वर्ण की संख्या 11 है और व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है ना। इसकी संख्या कितनी है? 11 है और व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। तो अगर पूछा जाए वर्ण स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो क्या आप बोलोगे? तो स्वर वर्ण की संख्या 10 है। वर्ण के अगर पूछा जाएगा वर्ण के कितने प्रकार हैं, तो वर्ण के 2 प्रकार हैं। तो मैं जैसे ये बता दी हूँ और क्वेश्चन देती हूँ। वर्ण मैंने ये वर्ण है, क्या वर्ण के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है, तो वर्ण के कितने प्रकार है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा 1, 2, 3, तो आप लिखिएगा कितना? 2। वर्णों का क्रमबद्ध मतलब वर्ण जो है क, ख, ग, घ, अंग, मैंने वर्णमाला भी पढ़ाया है ना। क, ख, अ, आ, हरस्व ई, दीर्घ ई, हरस्व उ, दीर्घ उ, ये पढ़ाया है। यहाँ से लेके य, र, ल, व, क्षत्र, ज्ञ, ये तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स, ह, ये सब क्या है? क्षत्र, ज्ञ, ये सब पूरा वर्ण है। और क्योंकि यह एक लाइन में, एक क्रम में है, एक साथ है, यह वर्णमाला कहा गया। तो अगर पूछा जाएगा वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, और ऑप्शन दिया जाएगा लिपि और वर्णमाला वर्ण, तो क्या बोलोगे? तो बोलना वर्णमाला। ठीक है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो 11 है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो वहाँ ऑप्शन में दिया जाएगा कितनी है, तो 33 है। क, ख, ग, घ, अंग कौन से वर्ण में आते हैं, या क कौन से वर्ण में आता है, तो व्यंजन वर्ण में आते हैं। आ कौन से वर्ण में आता है, आ वर्ण जो है वह कौन से वर्ण में आते हैं, तो वो स्वर वर्ण में आते हैं। ठीक है।
वर्णमाला मैंने पढ़ा है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर पूछा जाएगा, अगर जैसे खाली जगह को भरे तो वर्णों के डैश को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को डैश कहते हैं। तो क्या बोलिएगा? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप कर पाइएगा। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो 48 है, जिसमें स्वर वर्ण 11 है और व्यंजन वर्ण 33 है। ठीक है। आज मैंने वर्णमाला आप लोगों को समझा चुकी हूँ। वर्णमाला मैंने पिछले क्लासेस में कितनी बार बता चुकी हूँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं ये थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ, जिससे आपका पिछला जो भी आप भूल चुके हैं वो आपका रिवीजन हो जाए व्याकरण में। होमवर्क आपका मिल चुका है। होमवर्क में आपको अभ्यास करने में दी हूँ, और जैसे मैं ये वर्णमाला में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे जैसे मैं बताई हूँ वैसे वैसे आप कर लीजिएगा। तो वर्ण के कितने भेद हैं? तो वर्ण के ऑप्शन में दिया जाएगा 1 2 3। तो कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? तो वर्णमाला कहलाता है। हिंदी में वर्णों स्वर कितने हैं? तो 11 हैं। मात्राएं कितनी हैं? तो 10 है। मैं बताई थी ना, मात्रा और जो है वह किसी की भी मात्रा, किसी भी वर्ण की मात्रा नहीं होती है। और स्वर होता है, ध्वनि होता है, लेकिन मात्रा उसकी अपनी नहीं होती है। आ की मात्रा होती है। तो स्वर 11 है, लेकिन मात्रा 10 है। अ को हटा दीजिए तो 10 हो जाएगा। तो स्वर तो 11 है, लेकिन मात्राएं 10 है। ठीक है। तो मात्राएं कितनी हैं? 10 है। हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 33 है। आज के लिए इतना ही है। अगले क्लास में मैं फिर पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।